Hello student, good evening. Today I am going to teach you about the chapter of subject verb agreement, which is very important for bank, PO, SSC and other competitive exam and academic subject. So student, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि क्या रोल होता है ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिना अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं? क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या हम अच्छे से लिख सकते हैं? क्या इसका वैल्यू होता है इन इंग्लिश ग्रामर में? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन जो आपको बैंक, पीओ, एसएससी, प्री या मेंस जो भी हो, उसमें जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इट इज द ग्रामेटिकल रूल। ये क्या है? ग्रामेटिकल का रूल है, ग्रामर का ये रूल है। इन विच जिसमें वर्ब मस्ट बी मैच्ड, जिसमें क्या होता है कि वर्ब मिलता है, मस्ट बी मैच होता है, अवश्य मैच होता है विथ द नंबर ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के साथ मैच होता है, एंड जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जो जेंडर होता है उसके साथ ये मैच्ड होता है। वही क्या मैच होता है? वर्ब, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं स्टूडेंट। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। एग्री एग्रीमेंट होता है, यानी कि एग्रीमेंट में उसके साथ तालमेल होता है। यदि हम सब्जेक्ट गलत लिखेंगे, वर्ब गलत यूज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो वही सही सब्जेक्ट उसके अनुसार सही वर्ब का यूज करना ही क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। वही एग्रीमेंट होता है, यानी कि सही सब्जेक्ट सही वर्ब का यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इन वो सेंटेंस में देयर आर एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? बिटवीन, किसके साथ? बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? यानी एग्रीमेंट ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना ही पहला एग्रीमेंट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करना दूसरा एग्रीमेंट है। ये दो एग्रीमेंट होता है। यही दो एग्रीमेंट पे बैंक के, पीओ, एसएससी, रेलवे, क्लर्क, अदर एग्जाम जो भी है, इस पर बहुत सारा एरर, कॉमन एरर के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। या आप अगर हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, उसमें भी ये होता है। तो क्या सीखे इसमें हम? क्या एग्रीमेंट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज इन सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट यूज इन प्लुरल वर्ब। So that is the agreement. So come on the next slide. बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या क्या है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है, देखिए यहाँ लिस्ट में है कि इज है, इज, हैज, वाज, और वर्ब में ईएस लगता है। वर्ब में जैसे ये देखिए, प्ले, अभी जो प्ले है ये वर्ब का ये क्या है? प्ले। अगर ये भी क्या है? ये प्लुरल है। क्यों? सब वर्ब, टोटल वर्ब जो है वो प्लुरल होता है, ऑल वर्ब प्लुरल। अगर इसमें हम एस लगाते हैं, एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, ईएस या एस लगाते हैं, अब ये क्या हो गया? अब ये सिंगुलर हो गया। तो इसका एक ट्रिक है कि जिस वर्ब के अंत में एस मिले वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब सिंगुलर होता है। जिस वर्ब के अंत में एस मिले वो सिंगुलर वर्ब होता है। एक ट्रिक होता है। प्लुरल वर्ब क्या होता है? देखिए, आर, हैव, वेयर, ये क्या होता है? ये प्लुरल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब में ये सब मॉडल वर्ब है। कैन, मे, माइट, वुड, विल, शैल, आउट, वुड, ये सब क्या है? ये मॉडल वर्ब होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, ये सब के साथ यूज होता है, यानी ऑल के साथ ये यूज होता है। इसमें कोई तरह के एस ईएस नहीं लगता है, इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनता। तो यहां तक आपको आई होप कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, एनबी में ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि नाउन के साथ यदि हम एस या ईएस लगाते हैं, वो नाउन क्या बन जाता है, वो प्लुरल नाउन बन जाता है। इतना जानते हैं। जैसे नाउन में कैसे एस लगा, जैसे देखिए यहाँ है बुक। बुक क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड है। अगर इसके साथ हम एस लगा देते हैं, क्या हो गया, बुक्स, यानी मेनी बुक्स हो गया। तो ये नाउन के साथ अगर हम एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लुरल नाउन हो जाता है। यदि वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाता है, वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे देखिए अभी बताए थे आपको कि प्ले, प्ले भी क्या है, प्लुरल है। अगर इसमें हम एस लगा दिए या ईएस लगा दिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो अब ये क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना ही होगा। मॉडल वर्ब के साथ हम V1 का यूज करते हैं इनएक्टिव सेंस में, और मॉडल वर्ब के साथ B+V3 का यूज करते हैं हम पैसिव सेंस में। जैसे देखिए कैन, कैन गो, आई कैन गो, आई के मॉडल वर्ब है, इसके साथ क्या हुआ यहाँ, ये गो क्या है, ये V1 है, V1 है। और बुक मस्ट बी रेड, ये मस्ट की मॉडल वर्ब है, इसके साथ बी लगा या रेड लगा, ये भी का तीसरा फॉर्म है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन अब मैटर यहाँ आता है कि आप सिंगुलर प्लुरल कैसे समझेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट एक चैप्टर है, सिंगुलर प्लुरल नाम का एक चैप्टर होता है, जिसको नाउन एंड नंबर के रूप में जाना जाता है। उसमें आप सिंगुलर प्लुरल का कुछ रूल होता है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बना के आएंगे, इसमें हाउ हाउ कैन यू मेक सिंगुलर एंड प्लुरल, कैसे आप सिंगुलर प्लुरल बनाएंगे, उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी इस सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आपको सिर्फ ये समझना है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है। अगर नाउन के साथ हम एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल बन जाता है, और वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ रूल जिस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने में आपको आसानी होगा। सब इंपॉर्टेंट रूल में देखिए, सब इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट ने क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। राम इज प्लेइंग, ये राम है, तो राम क्या है यार, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट ने क्या लिया यहाँ, इसने क्या लिया, ये सिंगुलर वर्ब हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ। तो यही सब्जेक्ट और वर्ब का ये एग्रीमेंट यहाँ होता है। क्या होता है, यहाँ एग्रीमेंट होता है, सही तालमेल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और एक ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे आप सिंगुलर सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। वो ट्रिक का है, जिसके अंत में एस लगा रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। एस लगा है, राम इज प्लेइंग, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। समझ में आ गया। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ द सिंगुलर सब्जेक्ट वो यूज सिंगुलर वर्ब। नाउ द नेक्स्ट रूल नंबर 2 में देखिए, रूल नंबर 2 में है कि प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब। बात क्लियर है कि प्लुरल सब्जेक्ट होगा प्लुरल वर्ब का यूज होगा। अब देखिए प्लुरल सब्जेक्ट क्या है, बॉय, बॉय यहाँ एक बॉय, वन बॉय नहीं बता रहा है, यहाँ बॉय के बारे में बताता है, मेनी मेनी बॉय। तो ये बॉय क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है। बॉय क्या है यहाँ, प्लुरल सब्जेक्ट। वर्ब का यूज कैसे किया यहाँ, वर्ब आर का यूज किया। आर क्या है, आर एक प्लुरल वर्ब है। तो इसमें क्या सीखे हम कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ बॉय है और बॉय के अनुसार यूज यहाँ आर किया गया है। यही क्या है, यही एग्रीमेंट होता है किसके साथ, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट। दैट इज क्लियर। नाउ द रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखिए क्या है स्टूडेंट, इफ two singular nouns, if two singular nouns are joined, two singular nouns are joined with an, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, यानी किसके जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, वर्ब इज यूज्ड इन प्लुरल फॉर्म,
तो भार्ब का जो यूज किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जैसे देखिए, राम एंड श्याम आर गोइंग। ये राम क्या है, एक नाउन है, राम एक नाउन है, और ये क्या है, श्याम भी नाउन है। और ये दोनों नाउन को जो यहाँ जोड़ता है, एड का जो काम करता है वो किसने करता है, एंड ने करता है। अब एंड जो करता है, अब इसके लिए जो यूज होगा, वर्ब का जो यूज होगा, ये वर्ब यहाँ यूज हो रहा है आर। आर कौन सा वर्ब है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। हम इसमें क्या सीखे, इन दिस रूल वी लर्न इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड, यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, दो नाउन राम और श्याम एंड से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब में क्या होगा, आर है, आर जो भी इसके लगाइए, जो भी इसके साथ सुटेबल होगा वेयर, क्योंकि अगर बाकी कुछ लगाते हैं फिर वर्ब को भी चेंज करना पड़ जाएगा। इस चैप्टर में हम रूल नंबर 3 में ये बात सीखे। नाउ दी नेक्स्ट रूल नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट क्या है कि टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड, यानी दो सिंगुलर नाउन जो है वो एंड से ज्वाइन होगा, यानी एंड से जोड़ा जाएगा दो सिंगुलर नाउन को। बट लेकिन बिफोर दिस नाउन, इस नाउन के पहले, इस नाउन के ईच और एवरी इज यूज्ड, वर्ब शुड बी सिंगुलर। कहता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और उस नाउन के पहले यदि ईच का प्रयोग किया गया हो या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तो वर्ब का जो यूज होता है वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अभी हम क्या सीखे थे, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, रूल नंबर 3 में ये चीज सीखे थे, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब क्या होगा, दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इस रूल में हम सीखते हैं कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए लेकिन उस नाउन के पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जांपल में देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल इज गुड। देखिए, ये बॉय सिंगुलर नाउन है, गर्ल सिंगुलर नाउन है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए, लेकिन इस बॉय के पहले यूज क्या किया गया है, ईच का, तो ये ईच का अब क्या होगा, रूल यहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, क्योंकि इसके अनुसार है। तो यहाँ क्या, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया। अगर ये ईच का प्रयोग नहीं होता, मान लिया जाए अगर ईच का प्रयोग नहीं होता, बॉय एंड गर्ल, तब यहाँ क्या हो जाता, आर या वेयर, क्योंकि वर्ब को, इस वर्ब को हमको चेंज करना पड़ता। अगर ईच का प्रयोग नहीं होता तो वर्ब को चेंज करना पड़ता, वर्ब को क्या लिखना पड़ता, प्लूरल। लेकिन अभी तो क्या है, ईच का प्रयोग है तो वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। सो रूल नंबर 3 में ये सीखेंगे, दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और यदि उस नाउन के पहले ईच का या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो हम वर्ब का जो यूज करेंगे वह हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। दैट इज क्लियर, ओके, आई होप। नो, यहां देखिए, ईच बॉयज एंड गर्ल, ईच बॉयज एंड, यहां लिखिए, ईच बॉयज एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। अब देखिए, यहाँ ईच बॉय या दो नाउन, इसके बॉय के पहले क्या है, यहाँ ईच है। अब देखिए, गर्ल के पहले भी यहाँ ईच है, तो दो नाउन तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो नाउन तो बॉय और गर्ल को एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन गर्ल के पहले ईच और इसके पहले भी ईच, तो ईच या एवरी का प्रयोग नाउन के पहले किया गया है। अगर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो और वो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का जो हम यूज करेंगे यहाँ, ये जो ईच का प्रयोग किया गया है सिंगुलर में किया गया है। समझ में आ गया, तो क्लियर। कुछ रूल है, रूल नंबर 5 में, टू नाउन्स आर ज्वाइंट, यानी दो नाउन को जोड़ा जाता है विथ एंड के साथ, शोविंग वन पर्सन और थिंग, वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। इस रूल में ये बताता है, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और उस नाउन से एक पर्सन का या एक ही चीज का बोध हो, एक ही पर्सन को इंडिकेट करता हो,
तो वैसे नाउन के बाद हम वर्ब का जो यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर होता है, यानी कि उस नाउन को हम अलग करके नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या चीज है। ब्रेड, यहाँ देखिए ये ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, एक ब्रेड सिंगुलर नाउन है और बटर सिंगुलर नाउन है, लेकिन वर्ब का यूज क्या होगा, वर्ब का यूज क्या होगा, इज का। रूल नंबर थर्ड में क्या पढ़े थे कि दो नाउन को, दो सिंगुलर नाउन को एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का यूज क्या करते हैं हम, प्लूरल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का हम यूज क्या कर रहे हैं, सिंगुलर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बटर को और ये बटर और ब्रेड को हम एक साथ ही यूज करते हैं। इसको हम नॉट पार्टेड यानी अलग हम नहीं करके लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं बटर इज माई डिश, ऐसे नहीं लिख सकते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई, क्योंकि आइडोमेटिक है, ये आइडोम है, ये इसको अलग करके हम नहीं लिख सकते हैं। कुछ जैसे है, जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, हॉर्सेस एंड कैरियज है, हामर एंड सिकल है, क्राउन एंड ग्लोरी है। ये दोनों चीज जो है एक ही चीज का बताता है। राइस एंड करी एक ही चीज बताता है, हॉर्सेस हॉर्सेस एंड कैरियज एक ही चीज बताता है, हामर एंड सिकल एक ही चीज बताता है, क्राउन एंड ग्लोरी एक ही चीज बताता है। ये एक फ्रेज है स्टूडेंट, इस फ्रेज को अलग करके हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे फ्रेज का यूज यदि किया जाए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो फ्रॉम हियर आई थिंक दीज आर क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो रूल है, रेस्ट ऑफ द रूल तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल टुडे।